गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे और बैक टू चैलेंज आ गए हैं भाई। मंडे हो चुका है, सुबह के 3:57 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपना जिम की तरफ। बाकी कल भाई पूरा वीकेंड मतलब संडे प्रॉब्ली सिर्फ रेस्ट करा है और अच्छा खाना खाया है, तो मतलब शरीर बिल्कुल री एनर्जाइज हो चुका है, प्रॉपर रेस्ट मिल चुका, प्रॉपर फूड मिल चुका, तो अब अच्छे से वेट भी लगेगा एंड यू फील एनर्जेटिक एज वेल। तो मंडे है तो लेग से स्टार्ट करते हैं, वीकेंड दिखाते हैं आपको। लेग का जो लास्ट टाइम फॉलो करा था वही प्रॉब्ली वर्कआउट करेंगे, उसे कम से कम नहीं तो 4 वीक्स फॉलो करेंगे। एंड सेकंड भाई कल गया था भाई, क्या खाना था भाई गॉड। हो अगर आप मुगलई और मतलब यू लाइक ईटिंग नॉन वेज एंड मुगलई, स्पेसिफिकली मुगलई फूड, तो भाई एक नंबर था, मज़ा आ गया। और वजह के चक्कर में ओवर ईटिंग इतनी कर ली, मतलब खैर मीट ही था तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपको पता है उसमें भले कितना भी हाई क्वालिटी ऑयल डालो, कितनी भी अच्छी डालो, ऑयल इज स्टिल ऑयल। तो बट कोई नहीं, खाना पीना यार अच्छा होना चाहिए। बाकी कल मैं एक चीज़ और आपको बोल रहा था कि ट्राई ऑलवेज सिट विद गिवर्स। मतलब मैं इसलिए ये कह रहा था कि जो गिवर्स होते हैं ना, दे आर लाइक सपोज़ करो आप प्लांट हो, जो गिवर्स होते हैं वो आपको वाटर करते हैं, आप उन्हें वाटर करते हो, तो आप दोनों मिलके साथ में ग्रो कर पाते हो। और जो अदर कैटेगरी के लोग होते हैं वो सिर्फ आपको ड्रेन करते हैं, वो ड्रेन इन द सेंस मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो अपना जो होता है ना कंपनी, थोड़ी क्या कहते हैं, अच्छे स्वभाव के लोगों के साथ रखा करो। बाकी चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं कैसा है वर्कआउट। ओके बाय। मेरे पे आपके लिए एक सवाल है कि 2 ग्रुप हैं, आप कहीं बाहर जाते हो, एक ग्रुप में लड़ाइयाँ होती हैं कि बिल कौन देगा, और एक ग्रुप ऐसा होता है कि जैसी बिल आता है कोई चला जाता है बाथरूम और एक दूसरे की शक्लें देखते हैं कि कोई और पे कर दे। तो आप किस ग्रुप का पार्ट होना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। ये है लेग्स का वर्कआउट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो। बाकी कर रहे हैं भाई, एम्प्टी जिम देखो, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी। करते हैं यार ख़त्म, नहीं तो जान निकल रही है क्योंकि हैवी है ना ये। तो चलो, पर पंप अच्छा आ रहा है अभी। आफ्टर वर्कआउट कंडीशन थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो भाई देखो हो गया वर्कआउट, ये है आफ्टर वर्कआउट कंडीशन। ये मैं लेग दिखा देता हूँ, ये चेक करो, काफ़ी अच्छा आ रहा है मास। और ये देखो हैमस्ट्रिंग्स की कटिंग दिखने लगी है। उसकी बात करूँ कोड्स की, ये देखो कॉर्ड भी कितने हैवी है, देख रहे हो, पंप हो गया कि निकर भी ऊपर आ रहा है। देखो कॉर्ड हैवी हो गए, अभी धीरे धीरे जैसे फैट कटने लगेगा, ये देख रहे हो, ये थोड़ी और शार्पनेस आती रहेगी शरीर में। तो बस चलते हैं भाई। बाकी अभी गिफ्ट निफ्टी देख रहा था, हल्का सा स्लाइड पुल बैक आया, बट पता नहीं वो सस्टेन होता ही नहीं होता, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में बहुत नीचे गिरा था मार्केट। हल्का सा पुल बैक आया है, देखते हैं। वो कंफर्मेशन जब तक नहीं आ पाएगी, जब तक प्री मार्केट सेशन 9:08 पे, जब तक वो बेल नहीं बजती तब तक कंफर्मेशन नहीं आ सकती। तो देखते हैं क्या सेटअप बनते हैं और मिलते हैं आपसे। भाई मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एवरेज पर्सन और अनस्टॉपेबल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप किस तरह अपना शेड्यूल फॉलो करते हो। आपने प्लान बना लिया, पेपर पे लिख दिया, तो उसे फॉलो करना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप अच्छा फील करो, बुरा फील करो, पर अगर है तो कर दिया। और मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया, 100% ट्राई करा, तो आप फेल हो सकते हो। आई डोंट एग्री। इफ़ यू ट्रूली ट्राइड योर 100%, यू जस्ट कैन नॉट फेल। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आपको, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू कंसिस्टेंसी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो चलो बैठते हैं ट्रेड पे, देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता। जैसा मैंने भी बताया था आपको, सुबह गिफ्ट निफ्ट देके मार्केट ओपन ही है। ये मतलब पुल बैक ही एक तरीके था। 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ पहले, 1 आवर देखते हैं। देखो ये EMA कहाँ तक है, 760 तक, तो एक यहाँ से आ सकता है। ये बड़ी रिजेक्शन है 760 के बाद। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है ना 1 आवर की, ये प्रॉपर होगा। अगर मैं 4 आवर पे देखूँ, 1 मिनट, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ लाइन बना रखी है, ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है,
ये फिर वीक मार के या तो ऊपर जा सकता है, बट वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। मंडे को यार वेट एंड वॉच करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि मंडे का पहला ट्रेड ही वीक क्या कहते हैं टोन सेट करता है, तो वेट एंड वॉच करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखो लाइफ कोई किसी के हिसाब से बोरिंग हो सकती है मेरी लाइफ, बट अगर देखो आपको कुछ अचीव करना है तो बोरिंग लाइफ तो करनी पड़ेगी। अगर एक्साइटिंग लाइफ करनी है तो आप बेरोज़गार बन जाओ। अच्छी लाइफ जीनी है तो काम करना पड़ेगा, ये इसमें क्या कहते हैं, देयर इज़ नो सेकंड चॉइस अबाउट इट। सो चलो देखते हैं आज क्या सेटअप बनते हैं। पहला ट्रेड ले लिया मंडे के दिन, जैसा कि मैंने बोला था पुल बैक आ सकता है, बट अभी हम अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं ना तो पुल बैक बहुत फंस के चलता है प्राइस। शॉर्ट साइड में कोई मिलेगा तो उसमें अच्छा ट्रेड बनेगा, अप साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि जो वो है ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो पहला ट्रेड इस तरह का था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, इसमें क्लोज हुआ जब ये पुल बैक लिया तब यहाँ पे लिया, हाफ क्वांटिटी से ही लिया था। और 1 मिनट प्रीमियम में दिखाऊं तो 24,600 का प्रीमियम है। 1 मिनट, ये जो लाइन है ना ये दूसरी कैंडल की 300 की 300 पे लिया था और जल्दी निकल गया था 315 पे। पीएनएल की बात करें तो 1031 के आसपास है, क्योंकि क्वांटिटी आधी थी इसलिए 150 होती तो ये भी 2500 के आसपास होता। तो चलो वेट एंड वॉच करते हैं, अगला जो ट्रेड अगर डाउन साइड की मिलेगा तो वो 150 के क्वांटिटी से लेंगे। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होके उसका हाई ब्रेक होता है तो एक रिवर्सल आ सकता है, और 24,900 तक के ये जो है ना ये गैप जो है 24,900 यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो वेट एंड वॉच ही करते हैं, क्योंकि प्राइस अभी फंसेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आर्ली में देखूँ, ये देख रहे हो आर्ली का चार्ट है, ये EMA से रिजेक्शन ले रहा है। तो देखते हैं यहाँ फंसता ही नहीं फंसता। मिलेगा तो भाई सेकेंड हाफ में मिलेगा 1 बजे के बाद, उससे पहले मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मिलेगा। आई मे बी रॉन्ग, बट वेट एंड वॉच करते हैं। ना प्राइस फंस सकता है। देखो अगर मैं ये 15 मिनट का है, मैं इसे आर्ली में शिफ्ट करता हूँ 1 आवर पे, ये देखो प्राइस फंस चुका है। तो बट एक चीज़ अच्छी है, मैं प्रीमियम्स में देखूँ, ये देखो 25,000 के पुट का है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो एक हुक सा बन गया है। अब जहाँ भी ये हुक ब्रेक करेगा, और अगर मैं अपोजिट साइड में देखूँ कहाँ गया 7 अक्टूबर में 24,700, ये देखो इसमें भी ये हुक बन चुका है। 1 मिनट 15 मिनट पे लिया था इसे, ये देखो ये हुक बन चुका है। अब जहाँ भी ये ब्रेक होएगा हमें ट्रेड मिल जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मिला था, ये ट्रेड मिस हो गया, वॉशरूम चला गया था मैं, जब तक आया तब तक मोमेंटम हो आ गया था, बट मैंने हाफ क्वांटिटी से अंदर बीच में घुस गया था, बीच में घुसा था इसलिए लेट एंट्री भी हुई और 10 पॉइंट लेती मैं बाहर आ गया। मुझे डर लग रहा था, साफ सीधी बात है। तो ये 2,2100 के आसपास हो गया ये, बट अभी एक ट्रेड ज़रूर मिलेगा कि ये 15 मिनट का ये पुल बैक लेगा, और ये 640 से रिजेक्शन ले रहा है ना अभी, 640 से ये 600 पे आज फिनिश होगा। तो एक ट्रेड अभी हमें मिलेगा ही मिलेगा 1 बजे, और वो लेने के लिए हम तैयार रहेंगे आज। अब नहीं छोड़ना, अब कुछ भी हो जाए अब यहीं बैठा रहूँगा। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। 24,700 का है, क्या कहते हैं, अगर मैं उसका देखूँ स्पॉट का चार्ट, 1 मिनट, तो स्पॉट के चार्ट पे देखो आप कि जो था ना 24,600 का लेवल, वहीं से एकदम रिवर्सल आ गया। बट रिवर्सल ये फास्ट रिवर्सल नहीं आया, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसका रीज़न सिंपल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो तो देखो ये ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है ना, ये पुल बैक ही है, तो ये धीरे धीरे ही आएगा। तो प्रीमियम्स में इतना फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। फिर भी मैंने क्या कहते हैं 24 का ही 700 में एक ट्रेड लिया था। ये देखो ये जो है ना, जब ये रिवर्सल हमारा होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी रिवर्सल हो तो इस तरह ये ऐसे लाइन खींच देनी है, और जैसे ही 15 मिनट का ही है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो आपको ले लेना है। तो हाई ब्रेक हुआ और 1:2 का टारगेट हिट हुआ, और क्वांटिटी हाफ ही रखी थी 75 की, तो इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे को पता था अगेंस्ट द ट्रेंड है। और क्या कहते हैं, जो ट्रेंड का था यार वो ट्रेंड मिस हो गया, क्योंकि बाथरूम में चला गया था मैं। और अगर आज के पोर्टफोलियो की बात करें तो कितना हो गया, 1 मिनट, 26,336 यानी कितने हो गए, 15 भी नहीं, कितने हो गए, रुको 3,450 हटा दो ना, हाँ 3 पॉइंट हटा दो, 17 पॉइंट हो गए। और आज 3 ट्रेड हुए हैं, तो
सही है, 17 पॉइंट हो गए। तो अभी लिखते हैं नोट्स में। और अगर देखो पीएनएल की बात ना करूँ, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अगर हम देखें तो आज हमारे कितने हुए, 37 पॉइंट्स कैप्चर करे हमने। 37 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे। वो तो क्वांटिटी हाफ थी, इसलिए ये 2600 का दिख रहा है। अगर अपना नॉर्मल क्वांटिटी जो चैलेंज लिया था उससे लेते तो ये 2600 का 5200 दिखता। बट ऑन द सेम हैंड लॉसेस भी उस हिसाब से होते। और मंडे को ना मैं हमेशा हाफ क्वांटिटी ही रखता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड है कि मंडे को मेरा विन रेट एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ कम रहता है। तो इसलिए मैं हाफ़ क्वांटिटी से ही रखता हूँ, ताकि अगर लॉसेस भी हों तो मिनिमम हो, वो नेक्स्ट डे हम कवर कर सकें। तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट तो 37 है, बट अगर हम उसमें देखें क्या कहते हैं 150 क्वांटिटी के हिसाब से, तो हमारे 17 पॉइंट्स हो गए हैं। अब 309 में से 17 हटा दो तो 296, नहीं ये 299 और 7 हटा दो 292 और पॉइंट्स रह गए हैं। एक मिनट डायरी में और लिख लेता हूँ, ताकि हम अपने प्लान से डिविएट ना करें। और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे ही हमने चैलेंज शुरू करा तभी से इतनी ख़राब हो गई है ना मार्केट कंडीशंस। बट कोई नहीं, एक दिन मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक दिन ऐसा आएगा कि 100 पॉइंट दे के जाएगा और पूरा गेम बदल जाएगा। हमारे को कितने दिन हो गए चैलेंज करते हुए, 1 2 3 4 5, तो पाँच दिन हो गए हमें चैलेंज करते हुए। 5 दिन में हमने कितने ले लिए, 50 और 8 58 ले लिए। अगर मैं 20 के हिसाब से देखूँ, हमें 350 पॉइंट करने हैं ना। एक दिन में 20 देखो तो 400 होते हैं, 18 360, तो मतलब 17.5 चाहिए हमें। 17.5 इंटू 5 करना 85, और हम कितने पे हैं 58। तो हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बट कोई नहीं यार, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ रिकॉर्ड करते हुए। ट्रेड लेना मिस हो जाता है तो मेरे लिए भी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं यार। ज़रूरी थोड़ी है कि 20-25 ट्रेडिंग सेशन में ही आपको अपने पैसे डबल करने हैं, ऐसा थोड़ी है। 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। बात है कि स्किल डेवलप करने की, कि आप अपनी मनी कंपाउंड कैसे कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं। अब तो सोऊंगा थोड़ी देर और फिर 4 साढ़े 4 बजे के करीब जिम चलता हूँ। और आज हवन भी है घर में, तो शायद वो भी दिखाता हूँ आपको। ओके बाय। सो गया था, बाकी कोई ट्रेड लिया नहीं था क्योंकि सो गया था, ऑब्वियस रीज़न। और क्या कहते हैं, अभी बस मफ़ी को घुमाने जा रहे हैं, फिर कंजक का सामान लेंगे। कल अष्टमी पूछते हैं ना हमारे यहाँ, तो वही मतलब जो देते हैं ना चिप्स गिफ्ट वगैरह, वही लेना है। फिर हवन करते हैं, डॉग्स को खाना खिलाते हैं, और देखते हैं जिम जा पाते नहीं जा पाते, पर चले जाएंगे यार, कार्डियो तो करना है। तो चलो ओके बाय। मम्मी को घुमा के आ गया था, और मम्मी ने बोला हवन जो है 10:30 बजे तक भी कर सकते हैं। तो मैं कहा तब तक मैं जिम वगैरह कर दूँ। कंजक का सामान मैं अभी जब घुमाया था मम्मी को तब बोल के आ गया था, अभी आते हुए उठा लूँगा। बाकी फटाफट जिम करते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, और फिर नहा धो के करते हैं हमारा, दिखाता हूँ आपको भाई। फिर वर्कआउट बस अब चलते हैं, डॉग्स को खाना खिलाते हैं, खुद खाना खाते हैं, और सामान उठाना है कंजक का, पहले वो उठा देता हूँ, और फिर हवन करते हैं, एंड देन व्लॉग भी एडिट करना है। मतलब चलो भाई, कोई नहीं, मुश्किल है बट विल गेट इट थ्रू। चलो मिलते हैं आपसे। कुत्तों का खाना, और ये देखो दो ने तो अभी ऐसी झपट्टा मार लिया और छीन लिया मेरे हाथ से। मैं ला ही रहा था दुकान से, हाथ से ही छीन लिया। तो चलते हैं, चलो लेते हैं सामान। पूजा का मैंने सामान उठा लिया था कंजक का, और अब इन्हें खिला के हवन करने चलते हैं। सामान तैयारी, बाकी सामान गाड़ी में रह गया कंजक वाला। तो चलो करते हैं और देखते हैं। सारा घर मैस हुआ पड़ा है, काम चल रहा है उसके चक्कर में। और ये महाराज जी अपना आराम से सो रहे हैं, कर रहे हैं। और सबसे पहले ये आ गए यहाँ से। अभी आग जलेगी, भत्ता फिरेगा। फिर लेके आया था, देखो ये गर्ल्स का है, इसमें फ्रूटी है और ये चुंडियाँ हैं। और ये बॉयज़ का है, इसमें वो पोकेमोन कार्ड्स हैं, और ये एपी। तो चलो आते हैं कल। बाकी भाई आज व्लॉग नहीं डाल रहा, अब तो सोऊंगा मैं। अब मैं रहा हूँ थक, सुबह जल्दी भी जाना है। तो गाइस वेलकम बैक। भाई सॉरी कल व्लॉग नहीं डाल पाया, बिकॉज
रात को डॉग से खाना खिला के लेट हो गया था, फिर कंजक का सामान भी था, फिर घर पे हवन भी था, और उसके बाद मैं इतना टायर्ड हो गया था, मैं सो गया। तो कोई नहीं, आज का और कल का एक साथ डाल देंगे व्लॉग, कोई इस तरह कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ प्लस, आज मैं यार आपको आज वो भी करवा रहा हूँ मैं अपना 4th सेशन ऑफ GFC। अगर आपको GFC नहीं पता तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में जाइए। अगर जो अर्ली 20s में लोग हेयर थिनिंग या हेयर फॉल या क्राउनिंग से कुछ भी A to Z कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, तो व्लॉग में जाइए, आपको मैंने एक्सप्लेन करा है कि GFC PRP व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव इन टुडेज टाइम, और आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा रादर देन स्पेंडिंग ऑल योर मनी ऑन मल्टीविटामिन्स और फिनेस्ट्राइड एंड स्टफ लाइक दैट। तो चलो जिम चलते हैं और करते हैं और बताते हैं आपको। आज मैं यार बैक मारूंगा, आज बैक। बाकी यार शरीर के बात करूँ, काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ भाई कसम से। जब आपको लगता है ना, जब आपके इंचेस कम होने लगते हैं, दैट्स द बेस्ट फीलिंग, तो मोटिवेशन और आती है। तो चलते हैं जिम और देखते हैं क्या सीन है। आफ्टर वर्कआउट कंडीशन कहा था ना मैंने, वैस्कुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अब देखो ये वाली चेस्ट पे देखो बहुत तगड़ी वैस्कुलैरिटी आने की, थिकनेस भी आ रही है, प्लस पसीना देखो भाई। थी 5 ही एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइजेस, बट कांड फाड़ दी भाई। एक एक्सरसाइज में 10-10 मिनट लेंगे, 1 घंटा लगातार वेट ट्रेनिंग, और वो भी एसेंट्रिक करके। थोड़ी देर बस, अब क्या टाइम हो गया, 5:20 हो गए, बस चलते हैं। मम्मी को घुमाते हैं, 7:30 पौने 8 बजे कंजा के भी आनी है, उसकी भी तैयारी करते हैं। और बाकी GFC का आपको बताता हूँ आज लगेंगे, और देखते हैं मार्केट में आज क्या होता है। आज होपफुली कंजे के उसके पहले पड़ जाएंगी, बट लेट्स सी हम कुछ। तो मिलते हैं आपसे। भैया बस अब गोला छील रहा हूँ। मम्मी ने भी कह दिया इतना बड़ा शरीर ले रखा है, गोला नहीं छील पा रहा तू, तो बस अब ईगो पे बात आ गई है, अब तो इसे छीलना पड़ेगा। तो छीलता हूँ इसे और दिखाता हूँ। ये भाई इसके कपड़े, भाई ईगो पे बात आई तो करना पड़ा, ये अलग बात है। ये पेचकस प्लास लग गए मेरे को और काफ़ी मुश्किल था। बस अब तैयार होता हूँ और फिर चलते हैं। कंजकी को बुलानी हो गया रेडी, देख लो 1 मिनट, आउटफिट चेक, और क्या कहते हैं, बुलाता हूँ कंजकों को। बस इस पर वो पहनूंगा अब एक अच्छा सा पीस टी-शर्ट वगैरह का, नहीं तो। और ये फ़ोटो देखो आप, एक नंबर लगता है मुझे सूट में। तो चलो बस बुलाता हूँ कंजकों को और करते हैं शुरू पूजा। पहले पूजा करते हैं एंड देन करते हैं, दिखाता हूँ आपको। फैन क्लब आ गया, आजा आजा। प्लान करा था जब ये 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, 1 मिनट में। ये स्पॉट का चार्ट है, 15 मिनट पे। जब ये आज पहली कैंडल थी ना ये वाली, इसका लो ब्रेक हुआ, पर ये ग्रीन कैंडल बन गई टारगेट हिट करने से पहले, और उसका हाई जैसे ब्रेक हुआ निकल गया, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक हो गया। बट अच्छी बात थी, हाफ क्वांटिटी थी। अगले में वही है, बच्चे आ गए, पूजा चल रही है, उनकी पे लग गया, और मतलब सारे काम उल्टे ही हो गए। और इतने में ही 5 ट्रेड हो गए मेरे, बताओ 5 ट्रेड। अब वो भी क्या ही बोलूँ मैं, मतलब 5 ट्रेड हो गए लगातार। और क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो मैनेज कर करके 330 पे लेके आया हूँ। ये अभी 1800 कुछ को चल रहा था मैनेज कर करके। चलो वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं। अभी बाहर से भी आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ना अवॉइड करना चाहिए, ये शांति से बैठ के काम करने का है, और स्पेशली जब मार्केट से धीरे धीरे चल रहा हो। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी ये चल रहा है अभी तो यार, बस अब वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होगी तब तक मोमेंटम आएगा ही नहीं। पता नहीं ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, क्या कर रहे हैं आज। मेरे को लग रहा है ये रेंज में ही ख़त्म होगा, बट पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी में लास्ट 1 आवर में बिग प्लेयर्स आते हैं, तो कोई भी डायरेक्शन मूव आ सकता है। देखते हैं, हम वेट करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, मिलती है तो लेंगे। 2:30 बज चुकी हैं, और देखो फिर ये देखो 600 पे फिर फंस गया प्राइस। तो भाई आज यही करते हैं 330 के घाटे पे ही, और वो भी सही हुआ कि मतलब पूजा वूजा में था खामा खाई, बट अवॉइड ही करना चाहिए अगर ऐसा रहता है तो बस। चलो अभी वो आने वाला है GFC वाला, उसका GFC वाले का दिखाता हूँ आपको। करवा लिया GFC, अभी आए थे भैया,
आपका खून निकाल के वायर्स में करते हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में क्या कहते हैं काफ़ी डीप में समझाया था, एक बार आप चेक कर लेना। और सही है भाई, हेयर फॉल रोक लेता है, हेयर थिकनेस बढ़ा देता है। तो मेरी एज में आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को होती है भाई हेयर थिनिंग, हेयर फॉल की इशू। तो बस अब चलते हैं, क्या कहते हैं जिम चल रहे हैं, आज गरबा नाइट भी है जिम में, और देखते हैं वहाँ क्या सीन है। और फिर देखते हैं रात को। आज भाई आज कुछ खाया भी नहीं मैंने, आज डाइट भी नहीं खाई बिल्कुल भी, तो आज इसलिए थोड़ा लो लो भी लग रहा है। बाकी मार्केट तो बड़ा लल्लू था, कुछ था ही नहीं आज पूरे दिन, बट कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं आपसे। कार्डियो हो गया था कि, और क्या कहते हैं 15-15 मिनट की मशीन चलाई, एंड देन उसके बाद हमने एब्स करे कंटिन्यूस सर्किट में। और ज़्यादा नहीं कर रहा यार, क्योंकि अभी इंजेक्शन लगे ना सर में, पता नहीं दर्द हो रहा है मेरे। कितनी भी छोटी नीडल हो यार, नीडल तो नीडल होती है, जाती है स्कैल्प में लगती है तो दर्द हो है। बाकी आज सिर्फ ओवर ट्रेडिंग हो गई उसकी वजह से, भी पूजा चल रही थी, बच्चों ने इतना शोर मचा रखा था, बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। 330 के लॉस हुई आज क्लोज करा, और क्या कहते हैं फिर 2 दिन का मिला के 4-4.5% के आसपास हमारा बना है। वो कल कॉपी में एक बार एग्जैक्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। चैनल अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स।